जहरीले सांप के काटे जाने पर युवक की हुई मौत, परिवार में छाया मातम। जी हाँ दोस्तों, इंदरी के गांव जोहड़ माजरा में परिवार में इकलौते बेटे को जहरीला सांप ने काट लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई और परिवार में अब मातम छा गया है। गरीब परिवार में जन्मे अमनदीप अपने परिवार के दुखों को दूर करने के लिए जीवन में कुछ करना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि अपने माँ बाप को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला जाएगा। खेतों में काम कर अमनदीप ने अपने परिवार का सहारा बनने के लिए दिन रात मेहनत की। काम करते समय जोहड़ माजरा गांव का 24 वर्षीय युवक मौत को प्राप्त हो गया। नौजवान युवक की मौत के बाद पूरा गांव में मातम डूब गया। दुख की घड़ी में परिवार को सांत्वना देने पहुंचे सतविंदर ने बताया कि अमनदीप मजदूरी का काम कर अपने परिवार की मदद कर रहा था। ऐसी घटना घट जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। उन्होंने बताया कि बहुत गरीब परिवार मजदूरी कर अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे। इस घटना से परिवार ही नहीं, पूरे गांव पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। उन्होंने बताया कि अमनदीप गांव में सभी की मदद करता था, बहुत ही शांत स्वभाव का युवक था। उन्होंने अब सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी घटना इस परिवार के ऊपर घट जाएगी। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस गरीब परिवार की दुख की घड़ी में मदद की जाए। वहीं स्नैकमैन महेंद्र खेड़ा ने बताया कि युवक को कॉमन क्रेट जैसे खतरनाक सांप ने काटा है। यह आमतौर पर बरसात के मौसम में बाहर निकलते हैं और रात के समय शिकार करते हैं। सांप के काटे जाने से बहुत कम चांस होते हैं कि आदमी बच जाए, अधिकतर की मौत इसमें हो जाती है। ऐसे मौसम में सावधानी व्यक्ति को जरूर बरतनी चाहिए। तो घटना ये है कि पता चला था कि एक नौजवान को जो है वो सांप काट गया है। तो वो उसको यहाँ से कल्पना चावला लेके गए और कल्पना चावला से यहाँ लेके आए। कहीं ना कहीं उनको इस बात का कोई वो था कि कोई शायद इसमें कोई सांस वगैरह इसमें हो और इसका कोई इलाज हो सकता हो। उनका मानना यही था। लेकिन जैसे मैंने देखा कि वो पूरी तरह से उसकी बॉडी जो है वो सुन्न हो चुकी थी और वो उसके अंदर सांस नहीं थे। और जब उसके शरीर पे निशान देखे हमने, तो वो कॉमन क्रेट के हमने निशान देखे। तो उसको कॉमन क्रेट को ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन हम हमारी परिवार से अर्ज है कि भाई उस पर ध्यान रखें, विशेषकर रात को। वो जरूर दोबारा फिर आएगा और जिस रास्ते से वो घुसा है वो एक टॉयलेट है इनका, बाथरूम, उसके रास्ते से वो कमरे के अंदर उसने प्रवेश किया, जो मौके पे जाके पड़ताल करके हमने देखा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि किसी नौजवान के जाने के बाद सरकार भी इस परिवार को राहत दे, क्योंकि परिवार में अकेला लड़का है और भावनाएं जुड़ी हुई हैं। माता पिता का रो रो के बहुत बुरा हाल है। तो मैं आम लोगों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वो शाम को बिस्तर पे सोते समय विशेष ध्यान रखें और उस कमरे के अंदर ये देखें कहीं सुराख, दरवाजे में कोई सुराख तो नहीं है। क्योंकि आजकल जो कॉमन क्रेट काटने के जो वाकये हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, हमारा नमी से वाला वातावरण है, इसमें बहुत ज्यादा निकलते हैं। और ये भी साथ में अनुरोध है कि भाई दाएं बाएं ले जाकर किसी भी मरीज को, यदि कोई ऐसा वाक्य होता है तो उसको तुरंत जो है जिला अस्पताल में ही ले जाएं और वहां उसका तुरंत इलाज हो जाएगा तो उसकी जान बच सकती है। तो क्या आजकल कॉमन क्रेट कोबरा यही निकल के जाता है अभी दूसरे? आजकल कॉमन क्रेट और कोबरा जो है वो इस वातावरण को सूट करता है और कहीं ना कहीं उनके जो प्रकृति ने जो दिया है अपना वंश बढ़ाने के लिए, प्रजनन वगैरह के लिए भी ये निकलते हैं और मैचिंग के लिए आते हैं। और फिर ये क्योंकि मनुष्यों को डर सकने के लिए तो नहीं आते ये, कम से कम, लेकिन कहीं ना कहीं जहां ये अपने आप को असुरक्षित समझते हैं वहां ये वार भी कर देते हैं। और हानि, एक इंसान की हानि होती है, एक परिवार में से कोई सदस्य चले जाता है, ये बहुत बड़ी हानि मानी जाती है। यहाँ पूरा गांव जो है सदमे में है और बहुत दुखी है, परिवार बहुत पीड़ित है। तो क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को कि इससे कैसे बचा जा सकता है?
देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अपने दरवाजे के नीचे जो खाली जगह है, उसको शाम को सोने से पहले अपना बिस्तर भी चेक कर ले, और वो जो जगह है दरवाजों के नीचे, उसमें कुछ ना कुछ नीचे चाहे हम कपड़ा फंसा दें या कुछ ऐसी चीज फंसा दें जिससे बाहर से कोई इस तरह का जो है कोई जीव जंतु जो है वो अंदर प्रवेश ना कर पाए। और इलाज के लिए ये है कि चाहे ये कॉमन करेट है, चाहे वो नाग है, कोबरा है, यदि पता चल जाए कि भी सांप काटा है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाए, सरकारी हॉस्पिटल में। जो लोग बाहर सोते हैं उनको फील नहीं होता ऐसा बता देते हैं। देखो, आमतौर पे अभी तक ये देखा गया है कि ये जो सांप काटता है कॉमन करेट, नाग कभी जाके बिस्तर पर नहीं काटता, कॉमन करेट काटता है और बेड पे काटता है। ये देखिए, खाट पे इसका चढ़ने का पता नहीं किस तरह से इसकी बनावट है कि सांप जो है ना खाट पे नहीं चढ़ते ये कॉमन करेट, लेकिन जहां बेड होता है उस पे ये चढ़ के जाके वो करते हैं। जितने भी हादसे मैंने अभी तक यहाँ देखे हैं आसपास, वो बेड पे हुए हैं। तो बेड को भी जो है नीचे से उसके खाली रखे, ऐसी कोई जगह ना मतलब हम छोड़े जिसमें ये घुस सकता है। बाहर सोए तो मच्छरदानी का प्रयोग हाँ, बाहर सोए तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, और उसमें तो ये है कि मच्छरदानी में ये नहीं घुसेगा। ये इस तरह की इसकी शरीर की वो नहीं है, रचना नहीं है कि भाई ये जाके मच्छरदानी को काट देगा या किसी चीज को काट के अंदर चला जाएगा। पहले से बने बनाए रास्तों के अंदर ये कहीं ईंट पड़ी है, कहीं रोड़ा पड़ा है, इस तरह की जगह पर ये ज्यादा रहना पसंद करता है। कई घरों के अंदर वो बने हुए हैं, सुराख हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, उन छिद्रों में भी ये घुस सकता है। और यदि दीवार जो है प्लास्टर वाली नहीं है तो उसकी जो लाइनिंग है उसमें भी ये छुप के बैठ सकता है। बहुत थोड़ी सी जगह इसको छुपने के लिए चाहिए। हाँ जी, क्या घटना घटी? ये खेत में गया था सुबह घूमने, वहां पर घूमते इसको सांप ने काट दिया। बस के बाद अपना करनाल ले गए, फिर इंद्री लगी, इंद्री के बाद करनाल ले गए, वहां से ये मृत्यु हो गई। कल्पना चावला मेडिकल। मेहनत मजदूरी करता था, बाप भी मेहनत मजदूरी करता ना, मकान थे ना कुछ था। मकान भी अभी बना रहे थे, शुरू किए थे। तो जब हॉस्पिटल में गए तो डेथ हो चुकी थी। हॉस्पिटल में सांस थे, वहाँ वहाँ मैं थोड़ी देर तड़पा और वहाँ पर सांस छोड़ गया। हाँ तो जी। क्या बताया उन्होंने, कौन सा सांप था ये, क्या? सांप तो कोई ये रीला ही बता रहे हैं, छोटा सांप। ठीक है, स्नेक मैन आए थे यहाँ, उन्होंने बताया था। फिर वो बोलते ये रीला ही है सांप, ये वो काट गया है। तो इसकी क्या है, जल्दी ले आते घंटे के अंदर जब ही हो जाता। इसको बाद में पता लगा ना, वो काटने के बाद जब असर हुआ इसका, जब तड़पने लगा, जब पता लगा। कितनी उम्र थी, क्या नाम? 24 साल का था ये। उसका नाम अमन नाम था ये, अमन दुबे।